ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने लौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण कृदायते नामने गौरतुसे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय हो। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, टेक्स्ट 41, दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय का नाम बताओ। गीता का सार। और श्लोक संख्या 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. So जो इस मार्ग में है, कौन से मार्ग में? कृष्ण भक्ति के मार्ग में। जो कृष्ण भक्ति के मार्ग में है, तो वो उनके पास भगवान बोल रहे हैं कि उनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि है। व्यवसायत्मिका बुद्धि। और उनका जो है लक्ष्य एक होता है, एक ही लक्ष्य होता है उनका, है ना? वो विचलित नहीं होते हैं। तो एक ही लक्ष्य क्या होता है? एक ही लक्ष्य कौन होते हैं? आपके लक्ष्य कौन है? आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण भक्त है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण भगवान में सब लोग कृष्ण ना। हाँ। तो इसलिए लक्ष्य एक होता है उनका, और इसलिए वो विचलित नहीं होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो अव्यवसायी नाम होते हैं, यानी जो कृष्ण भक्ति के मार्ग में नहीं है, जो जपा नहीं करते हैं, जो लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते हैं, तो उनको भगवान बोल रहे हैं उनकी बुद्धि कैसी है? अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम बुद्धि है, यानी भ्रष्ट बुद्धि है। तो उनकी बुद्धि जो है कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। बहुशाखा अनंताश्च, कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसके ऊपर हम लोग इस श्लोक पे 2 दिन विस्तार से चर्चा किए थे। अभी आज इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करने वाले हैं। सो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाँ, so a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। व्यवसायत्मिका बुद्धि किसको बोलते हैं? ये दृढ़ विश्वास कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप में से किसको किसको ये विश्वास है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन ऐसा जानता है? सब लोग जानते हैं, मानते हैं, विश्वास है। यानी अगर कृष्ण भक्ति में हम लोग आगे बढ़ गए तो इसका मतलब हमने जीवन में हम सबसे आगे बढ़ गए। मानते हैं सब लोग ना? और अगर जीवन में हमने कुछ भी और अन्य कुछ भी कर लिया
लेकिन कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम क्या रह गए, पीछे रह गए। तो जिसको इस तथ्य में, इस बात पे पूर्ण विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, उसको बोला जाता है कि उनके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि है, या अच्छी बुद्धि है। हाँ, साफ बुद्धि के हैं, शुद्ध बुद्धि के हैं, या बुद्धिमान है वास्तव में। हाँ। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family tradition, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good and bad. हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे हैं। The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. तो ये तात्पर्य भी हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, तो इसको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ वापस से। श्रद्धा का अर्थ बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होने का अर्थ क्या है। हाँ, कि कोई ऐसा, कोई ऐसे वस्तु, ऐसे व्यक्ति, या ऐसे कार्य पे अटूट विश्वास होना जो कि वास्तविक है, उसको बोलते हैं श्रद्धा। हाँ, उसको बोलते हैं फेथ, और रीजनेबल फेथ भी बोल सकते हैं। समथिंग सबलाइम, सबलाइम का अर्थ होता है जो वास्तव वस्तु है, वास्तविकता है। हाँ, किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में श्रद्धा, विश्वास होना को वास्तविक, असली श्रद्धा नहीं बोला जाता है। हाँ, उसको, मान लीजिए कोई ऐसा वस्तु है, जो हमेशा अस्तित्व में नहीं रहने वाला है, हमेशा रहने नहीं वाला है, उस पे विश्वास रखना, हाँ, उसको उसको क्या बोलेंगे, उसको फुलिशनेस बोलेंगे, मूर्खता बोलेंगे। हाँ। लेकिन ऐसे वस्तु पे विश्वास रखना, ऐसे कार्य पे विश्वास रखना जो हमेशा रहने वाला है, हाँ, वो परम सत्य है, वास्तव वस्तु है, उसी को क्या बोलते हैं, असली श्रद्धा बोलते हैं, और उसी को बुद्धिमानी बोलते हैं। हाँ। श्रद्धा तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब, और इस प्रकार से कृष्ण भक्ति और कृष्ण में श्रद्धा, अगर विश्वास किसी का अटूट है, और वो अपने आप को कृष्ण के निमित्त कर्तव्यों में नियुक्त कर देता है, नियोजित कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर अन्य किसी भी प्रकार के धर्म, कर्तव्य का बंधन नहीं होता है। हाँ, he is he need not act in relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity और nationality। अपने पारिवारिक संबंधों के प्रति भी वो कर्तव्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। हालांकि वो उस कर्तव्य को कर सकता है, करता है, त्यागता नहीं, लेकिन वो उस कर्तव्य के बंधन से बंधा नहीं, मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से देश और समाज के प्रति भी, मानवता के प्रति भी बंधन से मुक्त हो जाता है। भागवत में भी ये श्लोक है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक ये लाइन स्टेटमेंट लिखे हैं, ये भागवत का एक श्लोक है। हाँ, किसी को मालूम है कौन सा वो श्लोक है? हाँ, नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनो ये गतः मुकुंद, हाँ, गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। हाँ, नायम ऋणी च राजन, हाँ, देवात्म, देवर्षि भूतात्म, भूतात्म ऋणाम, न पितृणाम, पितृणाम, तो देव, ऋषि, भूत, आत्म, नृणाम यानी समाज, मनुष्य समाज, पितृणाम, कई पूर्वजों के प्रति हमारा जो ऋण है ना,
वो हमारे केवल एक पूर्वज, पेरेंट्स तक बस सीमित नहीं है। हाँ, हमारे और भी पूर्वज बैठे हैं उधर। कहाँ पे है? हाँ, वो पुण्यवान लोग जो है वो पितृलोक में। हाँ, तो वहां पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा ये वंशज कुछ ऐसा कार्य करेगा, ताकि हमको वहां पे खाना पीना मिले। मालूम है ना आपको? वहां पे उनको खाना पीना मिलता है जब आप यहाँ से कुछ देंगे, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उनको बेचारे भूखे रह जाएंगे। और फिर वहां से वापस से उनको पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए जो है आप पे निर्भर है वो। यानी हमारा ये ऋण है, और अगर हम ये ऋण नहीं चुकाएंगे ना, तो जब हम पहुंचेंगे तो हमको भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आप नहीं चुकाएंगे अपना ऋण अपने पूर्वजों के प्रति, तो जब आप पूर्वज बनेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो उस ऋण से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसका मतलब उसको उनके प्रति जो निर्धारित कर्तव्य होते हैं वो किए बिना भी उनको लाभ मिलता है ना। इनफैक्ट बताया गया है कि ऐसे पूर्वज जिनके वंशज, हाँ, जो कृष्ण भक्ति में अगर दृढ़ता से स्थित हैं, तो उनको वापस में पृथ्वी लोक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो वहां से भी वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शक्ति ज्यादा चाहिए। अगर कोई ऐसा सर्व सामर्थ्य भक्त है तो अपने कई पीढ़ी पूर्वजों को भी वहीं से वैकुंठ भी भेज सकता है। नरसिंह भगवान इसका प्रमाण। और नहीं तो कम से कम अगर कोई साधारण तरीके से भी भक्त है, अपना अच्छे से कर रहा है, भजन साधन कर रहा है, तो पूर्वजों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनका भी उद्धार होने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए ये आवश्यकता नहीं पड़ती। So the resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में जो व्यक्ति जिसने ये व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित की है, रेजोल्यूट पर्पस मतलब वन पॉइंटेड अटेंशन, एक ही कुरु नंदना, इस प्रकार की जो धृति है, जिसकी डिटर्मिनेशन है, वो जस सेंटिमेंटल डिटर्मिनेशन नहीं है। हाँ, ऐसे अनेकों लोग हैं और हुए हैं जिन्होंने किसी एक कार्य को या किसी एक लक्ष्य को बना करके उसके प्रति उन्होंने जो है धृति, डिटर्मिनेशन रखा था। हाँ, जैसे आज भी कोई क्रिकेट के प्रति जो है रिजोल्यूट पर्पस, हाँ, डिटरमाइंड रहता है। क्रिकेट ही मेरा जीवन है, प्राण है, धन है, सब कुछ है ना। और कोई लोग होते हैं देश, देश ही मेरा प्राण है, धन है, जीवन है। किसी के लिए मेरा परिवार ही प्राण है, धन है, जीवन। किसी के लिए अपना जो जॉब धंधा होता है, कार्य होता है, वही पैशन बन जाता है। लेकिन ये सब किस पे, इसका आधार क्या है? ऑल these resolute purposes are not based upon actual knowledge, factual knowledge. All these resolute purposes are based upon sentiment, हाँ, material sentiments। ये भौतिक जो भावनाएं हैं उसके आधार पे आपको क्रिकेट के प्रति पैशन आ गया, तो आपने क्रिकेट को अपना जीवन प्राण धन मान लिया, है ना। ऐसा किसी शास्त्र में है नहीं, कोई ज्ञान का आधार नहीं। किसी को आ गया भावना किसके प्रति, देश के प्रति, हाँ, सो देश का तो शास्त्र में है, लेकिन वो शास्त्र भौतिक स्तर के शास्त्र है। हाँ, शास्त्र भी अलग अलग स्तर पे है। अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, फिर भौतिक स्तर में भी जो सर्व सबसे अच्छे शास्त्र हैं धर्म शास्त्र हैं। हाँ, नीति शास्त्र भी होते हैं। फिर धर्म शास्त्र सबसे सुपीरियर माने जाते हैं, मोरल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल्स, हाँ, उसमें बताए गए। तो इन धर्म शास्त्रों के आधार पे, इस ज्ञान के आधार पे, ये भी भौतिक ज्ञान, कोई अपने जो है स्वजन, हाँ, और मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, स्वजन का धर्म, देवताओं के प्रति धर्म, ऋषि मुनियों के प्रति धर्म, इसको ही अपना जो है वो मानता है, अपना प्राण जीवन मान करके कार्य करता है। हाँ, कई बार लोग इसको जस्टिफाई करते हैं ना, कि जो अपना
मातृभूमि होती है। वो स्वर्गादपि गरीयते। ये कौन बोला था? भगवान रामचंद्र। हाँ, रामचंद्र बोले कि अपने, वो कोट करते हैं लोग, ये देखो भगवान रामचंद्र भी बोले कि अपनी जो जन्म स्थान होता है वो स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन ये धर्मशास्त्र के अनुसार, भक्ति शास्त्र के अनुसार नहीं। भगवान रामचंद्र बोले अयोध्या के लिए, अयोध्या भौतिक संसार का नहीं, पहली बात, वो परम धाम है। और दूसरी बात, भगवान रामचंद्र एक आदर्श क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, तो हमको उस एंगल से भी समझना चाहिए। भगवान रामचंद्र वहां पे वो लीला कर रहे हैं एक आदर्श राजा का। हाँ, तो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन भक्ति शास्त्र में वही रामचंद्र भगवान कृष्ण के रूप में आके गीता में क्या इंस्ट्रक्शन दिए? गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रिलीजियस सिस्टम, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्मशास्त्र के भी धर्म को गिव अप कर दो। हाँ, सो ये सब भी हालांकि ज्ञान के आधार पे है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण ज्ञान नहीं, ये भौतिक ज्ञान है, ये ज्ञान की अपूर्णता है। लेकिन जब किसी का ये डिटर्मिनेशन आता है, जिस समय, जिस जीवन में, कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृष्णा, कृष्णा इज माई लाइफ एंड सोल। कृष्ण मेरे प्राण है, मेरे एकमात्र धन है। तो ये जो है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल नॉलेज, ट्रू नॉलेज, ये वास्तविक ज्ञान पे आधारित है। क्योंकि बाकी जितने भी हमारे हैं, या जिसको हम लक्ष्य बना करके अपना प्राण और जीवन समर्पित करते हैं, तो वो सब हम हमारे से, हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। कि वो शरीर से कनेक्टेड है, शरीर के स्तर पे ही है ना। हाँ, शरीर जहाँ पे जन्म लेता है वो जन्म स्थान, शरीर जिनसे संबंधित होता है वो सगे संबंधी हो जाते हैं शरीर से। लेकिन हमारी वास्तविक पहचान क्या है? आत्मा। तो आत्मा से संबंधित जो वास्तविक ज्ञान है, तो कृष्ण है। तो कृष्ण के लिए जो रिजोल्यूट पर्पस रखता है, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। सोचिए, एक एक लाइन प्रभुपाद जी का कितना मतलब रिफाइंड है, कितना प्योर है, और कितना उसमें मतलब वजन है। ये एक लाइन जस्ट हमने अभी 5-10 मिनट समझा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द रेजोल्यूट पर्पस ऑफ अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण भी गीता में बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति। A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति मार्ग में स्थित, ऐसा जो व्यक्ति होता है, ही इज अ रेयर गुड सोल। वो एक बहुत ही दुर्लभ पवित्र आत्मा होता है जो परफेक्ट तरीके से, पूर्ण रूप से ये जानता है कि वासुदेव और कृष्ण, कृष्ण या वासुदेव क्या है? वो सब कुछ है, सर्व कारण कारण। कई लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं भगवान आप ही सब कुछ हो, लेकिन भगवान के लिए कुछ करता है या कुछ भी नहीं करता है। बट रेयर गुड सोल हु नोज परफेक्टली, सो नोइंग परफेक्टली यानी परफेक्ट तरीके से, पूर्ण रूप से या सही मायने में ये जानना। इस श्लोक, गीता का ये जो श्लोक है, वासुदेव सर्वमिति, इसका अर्थ क्या है? देन ही मस्ट एक्ट। वो फिर कार्य भी करता है उसके अनुसार। कृष्ण अगर सब कुछ है तो फिर सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए ना। अगर कुछ कुछ कृष्ण के लिए है, तो इसका मतलब उसने कुछ कुछ जाना है कि कृष्ण सब कुछ है। परफेक्ट तरीके से जाना है ऐसा बोल नहीं सकते। और अगर कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं जाना है, बोलने के लिए बोल सकता है। हाँ, बट वन हु नोज परफेक्टली, सच अ पर्सन इज रेयर गुड सोल। कोटिशोपि महामुनि नारायण परायण, हाँ, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटेशोपि महामुनि, भागवत में श्लोक। ऐसा जो रेयर गुड सोल होता है ना, निजे देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है टू अचीव सच अ प्लेटफॉर्म।
सब कुछ वो कृष्ण के लिए जो सब कुछ है। सब कुछ मीन्स कायेन मनसा वाचा, अपने शरीर, मन और वाणी, हाँ, और ऑल द रिसोर्सेस, सारे जितने भी रिसोर्सेज है वो फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस में नियोजित करता है। सो उसको ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है। एज बाय वाटरिंग द रूट ऑफ अ ट्री वन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर टू द लीव्स एंड ब्रांचेस, so by acting in Krishna consciousness one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. हाँ, एक कौन सा श्लोक है? यथा तरोर्मूल निःशेषणेन तृप्यन्ते यत् भुजौ स्कंद शाखा। हाँ, हाँ, मूल जड़ को पानी देने से जैसे सारी शाखाएं में, पत्तों में, फल में पानी मिल जाता ऑटोमेटिकली, उसी प्रकार से जो रेयर गुड सोल होता है, ऐसा दुर्लभ पवित्र आत्मा होता है, वो इस बात को पूर्ण रूप से परफेक्टली जानता है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इफ आई सिंपली परफॉर्म माई डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, अगर मैंने कृष्ण के लिए अपने जो मेरे कर्तव्य हैं, भक्ति में कर्तव्य हैं, उसको मैंने अगर किया, तो सर्व कर्म कृत है, देन ऑल द ड्यूटीज आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म, हो गया। इसको कैसे समझ सकते हैं? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, क्योंकि जितने भी प्रकार के और कर्म हैं, कर्म मतलब कर्तव्य। बाय द वे, कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म का मतलब वो नहीं होता है जो हम करते हैं। कर्म का मतलब होता है शास्त्र जो हमको करने के लिए बोलते हैं, उनको करना, उसको कर्म बोलते हैं। और जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं? विकर्म बोलते हैं, विकर्म। विकर्म मतलब वाह आया ना, वाह। वाह, वाह मतलब वाहियात कर्म। हाँ, विपरीत कर्म। हाँ, उसी को पाप बोलता है, बोला जाता है दूसरे भाषा में। हाँ, शास्त्र के द्वारा अगर जो आदेशित नहीं, तो शास्त्र भी अलग अलग स्तर पे आदेश देता है। लेकिन सारे हर प्रकार वेदैश सर्वे राहम एवं वेद्य, सारे शास्त्रों के द्वारा जो ऐसे निर्धारित कर्म बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, अल्टीमेटली हमको इस पॉइंट पे लेके आने के लिए है जहाँ पे हम केवल कृष्ण के लिए कार्य करें, इस स्तर पे लेके आने के लिए। तो अगर इस स्तर पे कोई आ गया ऑटोमेटिकली, तो फिर उसको वो सब करने का क्या जरूरत है? जैसे कॉलेज में पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि जॉब मिले ना। डिग्री का पर्पस क्या है? डिग्री का और कोई उद्देश्य है? पीस ऑफ पेपर, प्रोपा जी एक लेक्चर बोलते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के, एक कागज का टुकड़ा लेकर के डोर टू डोर जाएगा ऑफिस में, और बोलेगा आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड। क्या? मैं नहीं बोल रहा, प्रोपा जी बोलते हैं, तो आप लोग बुरा मत मानना लेकिन सच एंड सच क्वालिफाइड नहीं सुनिए लेक्चर? आई एम सच एंड सच क्वालिफाइड डॉग, प्लीज engage me in your service. A dog requires a master. Life of a dog is useless if he doesn't have a master. उसी प्रकार से मॉडर्न एजुकेशन क्या है? क्वालिफाइड डॉग बना रहा है। हाँ, अगर जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो फिर क्या यूज है आपके पूरे पढ़ाई का? जो भी किया कोई यूज है? कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो कॉलेज का मतलब वो है। लेकिन आपको मान लीजिए कॉलेज के पहले ही गूगल कंपनी का मालिक आके बोले मैं आपको दे रहा हूँ जॉब, ले लो। हाँ, डजेंट रिक्वायर। तो फिर आप कॉलेज फिर करने का क्या मतलब है? फिर 4 साल 3 साल जो वेस्ट क्यों करेगा फालतू? जॉब मिल रहा है ना, तो डायरेक्ट जॉब में बैठ जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जितने भी अलग अलग प्रकार के कर्म है, कर्तव्य हैं, वो जीवात्मा को उस मैच्योर स्थिति तक लाने के लिए, उस मैच्योरिटी तक लाने के लिए है, इस समझ तक लाने के लिए है। वासुदेव सर्वमिति। अभी समझ में आया? इतने जन्मों जन्मों से जब सब कर्म कर्म करते 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 फाइनली पहुंचता है, तो उसका होश ठिकाने में आता है। ओ, कृष्ण इज एवरीथिंग। तो मैं क्यों पागलों की तरह इधर उधर हाथ पैर मार रहा हूँ? वासुदेव सर्वमिति, यानी फुली सरेंडर टू कृष्ण। और कृष्ण ये चीज बोलते हैं भागवत में, उद्धव गीता में कृष्ण बोलते हैं। हाँ, वो श्लोक मालूम है किसी को? कृष्ण गीता में बोलते हैं
So Krishna says in Bhagavatam, uh, यावत् कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करना पड़ता है या करना चाहिए। करना पड़ता है या करना चाहिए। यावत् कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत, तावत् कर्माणि कुर्वीत। तावत् मतलब तब तक। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न चायते। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक है। कृष्ण बोलते हैं, एज लॉन्ग एज वन इज नॉट सैचुएटेड बाय फ्रूटिव एक्टिविटी। सैचुएटेड मतलब उस मैच्योर स्थिति तक नहीं पहुंच गया है। And has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnu. One has to act according to regulative principles of the Vedic injunctions. जब तक कोई अपना जो रुचि है, श्रद्धा है मेरे प्रति, मेरे भक्ति योग के प्रति, स्पेशली श्रवणम कीर्तनम, हाँ, मत कथा सु, मेरी कथा, डिस्कोर्सेज अबाउट मी, उसके प्रति श्रद्धा जब तक उत्पन्न नहीं हो गई है, तब तक व्यक्ति को जरूरत है कि अलग अलग प्रकार के वैदिक शास्त्रों में जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उसको करने की। हाँ। और अगर श्रद्धा जब जैसे उत्पन्न हो गई है, देन इज नॉट बाउंड, वो फिर उसको बंधन नहीं है ये सारे अलग अलग प्रकार के जो कर्तव्य हैं बताए गए हैं उसको करने के लिए। बिकॉज ही हैज अवेकेंड हिज रियल ड्यूटीज, अपना वास्तविक कर्तव्य को वो में जागृत हो गया है, जाग गए हैं। जैसे आप जब सो रहे हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आपके आपको प्यास लगी बहुत, तो आपको कब तक भागना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए? हाँ, तो पानी नहीं मिल जाता, जब तक पानी नहीं मिल जाता। कौन बताएगा? जब तक आंख नहीं खुल जाती है। हाँ, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। हाँ, तो आपको तब तक भागना पड़ेगा पानी के लिए, जब तक पानी नहीं मिल जाता, नहीं तब तक नहीं। हाँ, पानी मिलने के बाद भी भागना पड़ेगा, क्योंकि पानी पीने पे प्यास नहीं बुझने वाली। हाँ, तो वैसे इस भौतिक संसार में तब तक व्यक्ति को ये सो कॉल्ड ड्यूटीज, कर्म कर्तव्य के पीछे भागना पड़ेगा। एक जन्म बस नहीं है, बर्थ आफ्टर बर्थ करना पड़ेगा तब तक, जब तक उसकी आंख नहीं खुल जाती है। जब आंख खुलेगी तो जान जाएगा, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, कृष्ण है मेरे असली स्वामी, कृष्ण का सेवा करना चाहिए। हाँ, तो तब तक उसको जो है भटकना पड़ता है। इसको भटकना ही बोलते हैं। हाँ, चाहे चाहे अपने मनमाने तरीके से कोई कार्य करता है, और चाहे शास्त्र विधि के अनुसार कर्म कांड ये सब भौतिक स्तर के कर्म कर्तव्यों को करता फिरता रहे, ये दोनों में ही भटकाव ही है। एक सुविषय एक कुविषय। आज ही हम लोग तात्पर्य में पढ़ रहे थे, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वर्णन करते हैं। विषय, विषय मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज, ऐसे कार्य जो इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अल्टीमेटली जितने भी भौतिक कार्य हैं, मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य, चाहे वो कर्म हो या विकर्म। विकर्म मतलब अपने मनमाने ढंग से किया हुआ, कर्म मतलब शास्त्र के आदेशानुसार किया हुआ, इंजंक्शंस को फॉलो करते हुए किया हुआ। बट इफ इट इज मटेरियल, अगर ये भौतिक है, तो वो क्या है? वो विषय ही है। और वो विषय मतलब उसको इंटेंगल करेगा, फंसाएगा, विष की तरह, पॉइजन की तरह काम करेगा। मटेरियल एक्टिविटी फॉलोइंग वैदिक इंजंक्शन इज ड्रिंकिंग पॉइजन इन गोल्डन पॉट। भौतिक कार्य वैदिक इंजंक्शन को फॉलो करते हुए करना, क्या है? स्वर्ण के पात्र में विष पीना जैसा है। और मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य अपने मन के हिसाब से करना, भोग पापमय तरीके से, वो पॉइजन पीना है कैसे? डायरेक्ट हाथ में लेकर के पीना। तो पॉइजन जो होता है वो जलता है, तो हाथ को भी जला रहा है और पीने के बाद उसको भी जला रहा है। हाँ, तो बस इतना ही अंतर है, तो कोई खास अंतर नहीं है। अब सोने के पात्र में पीजिए तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, हाथ नहीं जलेगा। लेकिन पीने के बाद तो पूरा हृदय शरीर सब तो जल ही गया। और डायरेक्ट
जो डायरेक्ट पाप करते हैं वो हाथ में लेकर के डायरेक्ट पी रहा है, तो हाथ भी चल रहा है और शरीर भी चल रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, हाँ, वो पॉइजन को नहीं पीना चाहते, पॉइजन को ही अवॉइड करते हैं। तो सुविषय है कुविषय है, ये दोनों ही कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। फिर भक्तिनाथ महाराज जी तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि लेकिन ये कौन अवॉइड कर सकता है? हाँ, ये विषय सुविषय कुविषय, दिस इज बेस्ड अपॉन मटेरियल एक्टिविटीज, एक्शन। तो जब तक कोई दिव्य स्तर पे कृष्ण के लिए कार्य नहीं करता है, तब तक उसको या तो सुविषय या कुविषय के जंजाल में फंसना पड़ेगा। हाँ, वो निकल नहीं सकता, अपने आप को निकाल नहीं सकता। मतलब दिव्य स्तर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी जब तक कृष्ण की सेवा के निमित्त नहीं करता है, तब तक उसको ये झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से ही अ, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि so by acting in Krishna consciousness one can render highest service to everyone, self, family, society, country, humanity। ठीक है, इसका तात्पर्य बचा हुआ है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ये अभी ऑनलाइन वाला कंप्लीट हो गया, इन लोग को विदा कर देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है क्या? ऑनलाइन क्लास के वक्तों को पहले ले लेते हैं, फिर आप में से किसी को प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। यस अनुपम प्रभु जी। ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, कैसे पता लगेगा? हाँ, श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो कैसे पता लगेगा? चैतन्य चैतन्य में कविराज गोस्वामी इसका डेफिनेशन दिए जब हम लोग वो बंगाली प्यार पढ़ रहे थे। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। अगर किसी के हृदय में ये फर्म कन्विक्शन है, ये अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया है, फेथ है कि अगर मैंने कृष्ण भक्ति कर लिया, यानी कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण के निमित्त जो मेरे कर्तव्य हैं, कार्य हैं, सेवा है, हाँ, उसको अगर मैंने कर लिया तो सब हो गया। और ये नहीं किया, बाकी सब कर लिया, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये भागवत का ये जो श्लोक है, इस पे विश्वास होना कि कौन सा श्लोक है जिसमें नारद मुनि बोलते हैं कि किसी ने अपने भौतिक कर्तव्यों को छोड़ दिया, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्व अथ पते थे। किसी ने अपने स्वधर्म, स्वधर्म मीन्स वास्तविक स्वधर्म तो आत्मा का धर्म, लेकिन स्वधर्म रिफर करता है हमारे जो कर्तव्य होते हैं भौतिक। कोई भजन में परिपक्व नहीं है अभी। देखिए ये शस्त्र तक बोला गया है। भागवत में कृष्ण बोलते हैं कि अपने स्वधर्म को तब त्यागो जब मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, यानी परिपक्व हो गया है कोई, तो समझदार हो गया है। हाँ, कृष्ण तो ये बोलते हैं, लेकिन नारद मुनि एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं, बोलते हैं भजन अपक्व अपी, वो अपक्व है, मतलब मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, बस एक आध लेक्चर सुन लिया, हो गया, आ गया जोश आ गया सब छोड़ छाड़ दिया, कृष्ण का समर्पण कर दिया। तो कृष्ण तो मना करते हैं, भाई इतना जल्दबाजी मत करो, ठीक है, धीरे धीरे आओ, साधु संग करो, भजन करो, अपना भौतिक कार्य करते रहो, भजन करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, बाद में जाके संन्यास ले। नारद मुनि बोलते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक लेक्चर सुनने के बाद अगर जोश आ गया ना, तो जोश जोश में कृष्ण को समर्पण अगर कर दिया, हाँ, सो लेकिन परिपक्व नहीं है। परिपक्व नहीं है मतलब उसको कृष्ण में फेथ तो है, लेकिन अभी हृदय की जो वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो नष्ट अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई। तो आ तो गया है, जो जो बैठ के बोले 64 माला करूंगा, बस जीवन का यही लक्ष्य है, भगवान पालन पोषण करेंगे, लेकिन जब माला लेके बैठना चालू किया तो 1 2 घंटा 3 घंटा किया, उसके बाद याद आने लग गई। हाँ, वो बिजनेस खोल के आया था, उसको छोड़ दिया, अरे होता तो पैसा इतना कमाता, ये करता वो करता, मेरा भी अपना फ्लैट होता, फिर मेरे भी परिवार होते। तो ये सब जो वासना है बार बार आ रही है उसकी, तो ये सब आने के कारण फिर भजन में छोड़ के फिर भाग जाता है। तो नारायण मुनि बोलते हैं इसमें नुकसान क्या है? हाँ, बोलते हैं भजन पक्वो होने के कारण अतः पतेत, यदि पतेत मतलब यहाँ तक बोलते हैं पतन हो गया उसका मतलब कि वो पाप में कार्यों में लग गया। हाँ, तो भी बोलते हैं उसका नुकसान क्या है? उसका कुछ नुकसान नहीं। उसने जो किया, एक आध प्रवचन अटेंड करके फिर जोश में आके 2 4 दिन 64 माला जप कर लिया,
तो वो उसका गेन है, उसका लाभ है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन वही दूसरे लोग बोलते हैं कि कोई सो कॉल्ड अपने आप को मैच्योर समझते हुए, नहीं हाँ ठीक है, भक्ति भक्ति तो ठीक है, समय आने पे सब किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं उनका समस्या यही होता है। हाँ, इसलिए बचपने में अगर किसी को कृष्ण भक्ति मिल गया तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा समझदार नहीं है ना। तो उसको बोलेंगे भाई एक सब क्या फालतू काम करते हो, खेलना कूदना, बैठ के जप करो, यही है सब कुछ, कृष्ण मिल जाएंगे। ज्यादा समझदार नहीं है तो तुरंत मान लेगा, तो बैठ के वो जपा करेगा। और फिर 5 6 साल 8 साल बाद करने के बाद हो सकता है उसको लगे अरे यार मैंने बचपन ऐसे ही बिता दिया भजन करने में, खेला कूदा नहीं, जाता हूँ थोड़ा खेल कूद के आता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं कोई नुकसान नहीं। लेकिन ऐसे सो कॉल्ड समझदार लोग, तथाकथित समझदार लोग, जो बोलते हैं ये क्या बात होती है, ऐसा थोड़ी ना कि 64 माला 100 माला कर दो, पूरा जीवन कृष्ण के लिए लगा दो। पहले अपना करियर बनाओ, अपने आप को इस अच्छे से स्थित करो, फिर समय आने पे सब होता है। 50 60 साल के बाद रिटायर होंगे, फिर कृष्ण को दो पूरा जीवन। तो समझदार लोग समझदार ही रह जाते हैं, निकल जाती है। और वो रिटायरमेंट होने के पहले अगर जीवन चला गया तो हाँ, फिर हो गया, नुकसान हो गया ना बहुत बड़ा। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसे तथाकथित समझदार लोग जो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो भी कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य है, परिवार का पालन पोषण, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, सारे कर्तव्यों को बहुत अच्छे तरीके से निभा लेते हैं, है ना, लेकिन कृष्ण के निमित्त कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके ये सब अच्छे सफलता पूर्वक किए गए भौतिक कर्तव्यों का क्या लाभ? व्हाट इज द गेन? उसका लाभ क्या होगा? जैसे शरीर छोड़ेगा खत्म हो गया सब। हाँ, और वहीं दूसरी ओर कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, इसलिए हम ऐसा आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप नासमझ तरीके से कृष्ण भक्ति करिए, लेकिन नारद मुनि कृष्ण भक्ति, कृष्ण को समर्पण करने का महिमा बता रहे हैं यहाँ पे। सोचिए, है ना, कितनी महिमा है कि कोई नासमझ से नासमझ व्यक्ति है, ना समझी में आकर के उतावला होकर के भक्ति में सरेंडर कर दिया। हाँ, इधर उधर देखा नहीं कि बाद में मेरा क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई उत्साह में आकर के ज्वाइन कर लेता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, फिर 8 10 साल 12 साल ऐसे रहता है, तो उसको रियलाइज होता है अरे शायद मैं नहीं आगे टिक पाऊंगा। फिर वो डिसीजन लेता है गृहस्थ बनना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो भौतिक जीवन में रहा होता तो आज बहुत कुछ बना लिया होता और एक और स्टेबल हो पाता। लेकिन अभी जब करियर बनाने का समय था, तब तो आ करके आ गया उतावलेपन में, चालू हो गया, डेली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, माला जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, ऐसे तो किया तो सही। लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं नहीं मैं नहीं टिक पाऊंगा ज्यादा समय तक, आके गृहस्थ बन गया, तो किसी तरीके से भी छोटा मोटा कुछ लेकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। तो नारद मुनि के मत के अनुसार ये व्यक्ति ज्यादा सही है। हाँ, ये व्यक्ति, हाँ, हाँ ज्यादा सही है। उसने कम से कम दिया तो सही ना अपने, भगवान भी याद रखेंगे ना कि भाई ठीक है, उतावलेपन में अपने क्योंकि ये जो बात है ना, कि कृष्ण के सेवा के लिए अपने आप को झोंक देना, झोंक देना समझते हैं, सेक्रीफाइस कर देना अपने आप को, अपनी इच्छाओं का और अपने जो है अपॉर्चुनिटीज का, इस बात संसार में कुछ करके दिखाने का। कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ तो करके जाइए, है ना, ये उसके दिमाग में गूंजता था। लेकिन वो सब छोड़ छाड़ करके दे दिया कृष्ण को। तो आपको सोचिए कृष्ण क्या उसके लिए आभार नहीं फील करेंगे? भगवान कृष्ण कभी भूल नहीं सकते हैं ऐसे भक्तों को। हाँ, एक साधारण सा व्यक्ति भी होता है जिसको कोई व्यक्ति अगर समर्पण कर दे, हाँ, अपना कुछ कुछ चीज सेक्रीफाइस करके, हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कुछ विपरीत परिस्थिति चल रही है और आपने उसको मदद करने के लिए आपने अपना कुछ चीज सेक्रीफाइस किया, कंफर्ट सेक्रीफाइस किया, कुछ पैसा सेक्री लगाया, सुख सुविधा सेक्रीफाइस किया, तो वो व्यक्ति को जीवन भर याद रहेगा ना, अरे मेरे लिए इसने किया था। हाँ, भले ही बाद में वो चला जाए, दूर चला जाए, लेकिन याद रहेगा ना जीवन में उस समय किया था। तो कृष्ण भला कैसे भूल सकते हैं? अगर किसी भक्त ने कर दिया सेक्रीफाइस बाद में, भले माया तो बहुत पावरफुल है। अब सतयुग द्वापर त्रेता युग में माया पकड़ लेती थी, एक तो कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें तो ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमेशा हमको एक शिक्षा भी है कि कभी भी कभी ऐसे वैष्णव होते हैं, तो कुछ कारणवश अगर हो जाए ऐसा,
कुछ घटना तो उनको कभी निंदा नहीं करना चाहिए। तो उनको हमको हृदय से आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने दिया अपना प्राइम यूथ ऑफ देयर लाइफ डेडिकेटेड फॉर कृष्ण, और दे दिया। फिर बाद में, बिकॉज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण को पूर्ण समर्पण करके माया को पूरी तरह से ना बोल करके चलना, ये उसी तरह से जैसे बहुत ही शार्प ब्लेड से शेविंग करता है ना कोई, तो अगर एक्सपर्ट नहीं है थोड़ा सा भी, हाँ, हाँ, वो हुआ चूक हुआ तो तुरंत कट लग जाता है। तो कट बहुत जल्दी लगता है, ये मेरे आज हाथ में लग गया। वो जो मैं दाढ़ी बनाने के लिए जेलेट वाला था, तो वो पैक था, तो मैंने जस्ट उसको पकड़ा खोलने के लिए, और डायरेक्ट उधर ही जहाँ पे ब्लेड था वहीं पे अंगूठा गया, और पता नहीं बस वहां पे लगते ही तुरंत वो पन्नी फट गया, लगते ही, और कट गया, और हल्का सा कट लगा, और विद इन 10 सेकेंड ब्लड आना चालू हो गया। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मार्ग है वो बेटा। ऐसा है। हाँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे चल रहा है। ओके, और कोई प्रश्न है? मेरा हाथ कैसे खड़ा हो गया? अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन भक्तों में किसी का प्रश्न है और? ठीक है, हरे कृष्ण।